हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को जाकर लाइक और शेयर कर दें। उसके पश्चात यदि आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से आप लोग जो है डाउनलोड कर लें। और जिस भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें, कक्षा 11th और 12th का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की लेक्चर काफ़ी इजी रहने वाली है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की जो लेक्चर्स हैं वो देख लिए, उनको क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। तो हमें बोला गया एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए स्टूडेंट कि हमें जो है सेमी क्यूब किसका इकाई, आयतन का। नीचे क्या लिखा है, समय। तो आयतन में परिवर्तन हमें दे रखा है। इससे आगे लिखते हैं गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। यानी ये किसके आयतन में परिवर्तन दे रखा है, शंकु के आयतन में परिवर्तन दे रखा है 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध भी दे रखा है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, इसका मतलब आपको शंकु की जो हाइट है उसमें परिवर्तन ज्ञात करना है। ऊंचाई कितनी हो, 4 सेमी। चलिए सभी चीजें हम मेंशन करते हैं। तो सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को समझेंगे और बनाएंगे अपनी नोट्स में हल। नंबर 14, सबसे पहले मान लेते हैं, माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r है तथा आयतन v है। इसलिए शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन का कितना होता है, बेलन का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको जो दिया गया उसको लिख लीजिए। आयतन में परिवर्तन दिए रखा है, दिया है dv अपॉन dt। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के। 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से आपको बोला गया है। इक्वेशन नंबर 2। फिर एक संबंध और दे रखा है, शंकु बनाती जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई जो है h, आधार की त्रिज्या r होती है, उसका छठा भाग है, यानी h बराबर 1/6 r। फिर से पढ़ लीजिए, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव, जिसकी ऊंचाई सदैव त्रिज्या का छठा भाग है। तो छठा भाग होने का मतलब त्रिज्या का 1/6वां भाग है। यहां से आगे क्या संबंध क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6h इजिकल्स टू r, या ऐसे लिख दीजिए इसको, आगे आप r बराबर 6h। इक्वेशन नंबर 3। बताइए कोई डाउट है तो, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है, ओके।
रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई भी भैया हमें गिवन है, आगे और मेंशन करते हैं, यही मेंशन कर देते हैं, h बराबर 4 दे रखे, 4 सेमी, h बराबर 4 सेमी है, तो r आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, r यहां से आ जाएगी, इसलिए r बराबर 6 गुना 4, तो r बराबर 24 सेमी। देखेंगे कहीं काम आएगी तो निकालना तो पड़ेगा, पहले ही निकाल लेते हैं, अदरवाइज तो समीकरण जो है पड़ा रहेगा हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊंचाई में आपको परिवर्तन किस में पूछा है, ऊंचाई में। देखिए स्टूडेंट, समीकरण जो एक है उसका हम लोग जो है t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहां से हमें r जो है उसको हटाना पड़ेगा। बोला गुरुजी क्यों? क्योंकि भैया r का कोई उपयोग यहां नहीं है, हमें जो परिवर्तन सिर्फ हमें h में पूछा है, r में नहीं पूछा, तो जिसमें परिवर्तन पूछा है उसको रख लीजिए, बाकी दूसरा जो चर है उसका प्रतिस्थापन कर दीजिए। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर v बराबर 1/3 पाई, और r की जगह हम कितना रखेंगे 6h, उसकी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में h। तो प्यारे बच्चों ये आपका 16 आउट होके हो गया, v बराबर 1/3 पाई 6 की वर्ग 36, h की वर्ग h स्क्वायर और मल्टीप्लाई में h है, तो v बराबर काटिए इसको पहले, तो 12 या 36, तो 12 पाई h क्यूब बन गया हमारे पास ये। अब इसका जो है हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? देखिए यहां पे हमें किसके सापेक्ष दे रखा है परिवर्तन, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन बनाइए, तो t के सापेक्ष अवकलन से तो dv अपॉन dt 12 पाई कांस्टेंट है एज इट इज, h की घात 3 का अवकलन 3h स्क्वायर और h का dh अपॉन dt। h की वैल्यू आपके पास पहले से 4 है, dv अपॉन dt का मान आपके पास है कितना है 12, पुट कीजिए बेटा 12 बराबर 12 पाई गुना 3, h की वैल्यू आपके पास है 4, पुट कर दीजिए 4 की वर्ग dh अपॉन dt। देखिए 12 से 12 कैंसिल, तो इस साइड 1, 4 का वर्ग 16, 16 को 3 से गुना किए 48, तो 1/48 48 यानी पाई dh अपॉन dt। फिर से देख लीजिए 4 की वर्ग 16, 16 को 3 से गुना किए 48, जो इस साइड लाए ना एक के नीचे, तो नीचे आ गए तो 48 और पाई। अब इकाई आपको लिखनी है, तो इकाई लिखूंगा dh अपॉन dt बराबर 1/48 पाई, ऊंचाई किसमें हमें गिवन है सेमी में, सेमी प्रति सेकंड, यानी ऊंचाई में जो परिवर्तन है वो ऊंचाई में जो परिवर्तन है वो 1/48 पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहां तक।
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बताइए कहीं पे समस्या है तो, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग रीड करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में सी ऑफ एक्स, ये फंक्शन है सी ऑफ एक्स रुपए में, ये जो फंक्शन है आपके सामने लिखा है इस प्रकार है। संख्या वगैरह मैं लिख देता हूं किस प्रकार से। 15 नंबर फंक्शन सी ऑफ एक्स हमें गिवन है 0.007 मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये हमें फंक्शन गिवन है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में, फंक्शन c ऑफ x। सीमांत लागत याद कीजिए, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। और एक चीज हमें और दी गई है, तथा x बराबर 17 इकाई, यानी x का वैल्यू हमें 17 दे रखा है। कैसे करेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन से तो क्या लिखेंगे? डी सी ऑफ एक्स बट्टे डी एक्स 0.007 कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्स की घात 3 का आप कहेंगे सर 3x स्क्वायर माइनस 0.003 कॉन्स्टेंट एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x 15 कॉन्स्टेंट एज इट इज एक्स का 1 और 4000 पूरा कॉन्स्टेंट, तो इसकी अवकलन 0। तो देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू आपको 17 दे रखी है, इसमें डाल दीजिए। तो डी सी ऑफ एक्स बट्टे डी एक्स इजिकल टू, पहले तो इनको गुना कर लीजिए, ये तो इतना तो सल्टा ही है, 7 या 21 तो 0.021 17 का वर्ग माइनस इसको गुना कर लीजिए 0.006 हो गया। यहां डाल दीजिए 17 प्लस 15। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल। तो आगे सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट इसको। देखिए 17 का वर्ग, 17 का वर्ग तो आप लोग जानते ही हैं 0.021, 17 का हो गया 289। अब 289 होता है, 289 को इससे गुना कर देते हैं। 289 को हम 21 से गुना कर देते हैं, तो ये आ गया 289, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 9 16 का 6 हासिल 1, और यहां पे कितने के बाद में पॉइंट है? 3 के बाद में, तो 6 पॉइंट, फाइनली ये आपका हो जाएगा 6.069 माइनस। और प्यारे बच्चों इसका देख लीजिए, 17 को 6 से गुना कर लेते हैं, यहीं पे 7 6 42 का 2 हासिल 4, 6 4 10। ठीक है, तो 3 के बाद में पॉइंट लगा दिए, तो हो गया प्लस 15 माइनस 0.102 प्लस 15, 0.102 इसमें से घटा दो,
2 कितनी 7 6 यहाँ पे 9 5.967 तो 15 और बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेशन है थोड़ा, वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी कुछ क्वेश्चन में हार्ड नहीं है। यहां पे हो गया स्टूडेंट इन दो का 5.967 प्लस 15, तो फाइनली हमारी जो आंसर आ रही है वो आ रही है 15 और 5 तो 20 हो गए, 20.967 RS। चेक कीजिए क्या यही आपका आंसर है क्या? बिल्कुल यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार इजीली बनाना है। सबसे पहले अवकलन करना है, फिर जो इकाई दे रखी है x की 17 वो इसमें पुट कर देना, सोल्व आउट। कुछ खास नहीं है इसमें, तो एग्जांपल्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, हमारे पास हमें बोला गया किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय फंक्शन r ऑफ x से हमें प्रदर्शित की गई है, r ऑफ x से 13x² प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। इस फंक्शन से हमें गिवन है और x इक्वल टू 7 दे रखा है, तो कुछ नहीं, इसका x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए आप। तो अवकलन से x के सापेक्ष अवकलन से, तो d r ऑफ x ओब्लिक dx, इसका हो जाएगा 13 गुने x² का 2x, 26 और x का 1 और 15 अचर है तो उसका 0। तो देखिए 13 दूनी 26x प्लस 26 डी आर ऑफ x बट्टे dx, x की वैल्यू 7 डाल दीजिए, x की वैल्यू कितनी डाल दीजिए इसमें, डी आर ऑफ x अपॉन dx, क्योंकि हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिया है ना, x इक्वल टू 7 इकाइयां, तो 7 डालिए प्लस 26, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आर ऑफ x अपॉन dx, 7 छिके 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18 182 प्लस 26, जोड़ लिए 6 और 2 को 8, 2 और 8 को 10, 10 का 0 हासिल 1 2, तो डी आर ऑफ x अपॉन dx ये रुपीज में आ जाएगा आपकी आंसर 208 रुपए सीमांत आय होगी। कहीं पे कोई समस्या है तो जल्दी बताइए, नहीं ओके होना चाहिए प्यारे बच्चों। काफी यार सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ज्यादा दिमाग पे टेंशन ना लें। जो शुरू से बच्चे जो है क्वेश्चंस मेरे साथ बना रहे हैं उनको बन गए होंगे ये, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट जो है 17 हल 17 नंबर का, एक वर्त की त्रिज्या r हमें 6 सेमी दे रखी है, r के सापेक्ष परिवर्तन दर अरे किसका परिवर्तन दर, देखिए देखिए r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लिख रखा है ना, तो लिखिए माना
वर्त का क्षेत्रफल, ये तो आप खुद से कर सकते हैं, ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए। ए है, इसलिए ए इजिकल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन से किसके सापेक्ष? आर के, क्योंकि आर के सापेक्ष बोला गया है। डी अपॉन डी आर, पाई कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का अवकलन 2r, और आर का आर के सापेक्ष 1, तो ये 2 पाई हो गया। आर की वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? 6। तो स्टूडेंट सोल्व किए तो डी ए अपॉन डी आर बराबर हो गया 12 पाई, यूनिट लिखिए, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेमी। तो बी आंसर होगा स्टूडेंट, बी विकल्प राइट आंसर आपकी बी। आपको यूनिट हाउस से लिखना है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बना लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, वो गिवन है एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में। हमें जो आय का जो फंक्शन दे रखा है वो लिख लेते हैं। हल 18, फंक्शन हमें गिवन है r ऑफ x, r ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। x की वैल्यू आपको 15 है, x की वैल्यू आपको 15 गिवन है। चलिए कैसे करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए, डी आर ऑफ x अपॉन डी एक्स, 3 कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, 36 एज ऐसा कैसा, x का 1 और 5 का 0। x का वैल्यू कितना है? 15, पुट कर दीजिए। तो डी आर ऑफ x डी एक्स, 3 दूनी 6 गुने 15 प्लस 36, 15 को 6 से गिना क्या, 15 छिकड़ी 90 प्लस 36, 126 रुपीज आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों हमारा। बिल्कुल है डी ऑप्शन। ये डी विकल्प आपकी आंसर हो गई। 2 बार आंसर लिख दिया क्या? चलिए थोड़ा सा अभद्र लग रहा है, हटा देते हैं, डी आंसर। तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेक्चर जो है कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारी आने वाली है वो एक्सरसाइज 6.2 पर आने वाली है, जिसके अंदर हम लोग वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान फलनों का अध्ययन करेंगे। बड़ी इंटरेस्टेड लेक्चर रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को जाने से पहले लाइक और शेयर करके उससे जाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में दबा के शेयर कर दीजिए। और अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको किसी प्रकार की कहीं पे भी कोई समस्या की गुंजाइश आपको महसूस नहीं हो रही, और आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।